को राम राम जी। तो आज मैं बताऊंगी विषम पंचक के दीपक। हम भी न पता नहीं क्या कह देते हैं, लेकिन हैं ये विषम पंचक। तो ये जब कोई मर जाता है पंचक में तो उसको अशुभ मानते हैं, लेकिन जब अब कार्तिक के महीने में 11 से शुरू होंगे ये पंचक और पूर्णमासी को पूरे होंगे। दान दक्षिणा दी जाती है और धर्म मतलब करते हैं। ज्योतिषी इनको शुभ बताते हैं, वरना और जो विषम पंचक हैं वे अशुभ हैं, इनको शुभ बताते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये शुभ हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी से शुरू होते हैं और इस व्रत का समापन पूर्णिमा को दान स्नान के बाद ही होता है। इस दिन दशमी के दिन से विषम पंचक प्रारंभ हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भीष्म पितामह ने भी व्रत किया था। जो महाभारत के पात्र थे भीष्म पितामह, उन्होंने भी इस व्रत को किया था, इसलिए इसे भीष्म पंचक के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी पांडवों को भीष्म पितामह के पास ले गए और कहने लगे कि पितामह, वो जब उस पर सरसैया पर भीष्म पितामह लेटे हुए थे, तब श्री कृष्ण ने उनसे पांडवों के लिए ज्ञान देने के लिए बात कही थी। सरसैया पर होने के बावजूद भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी के अनुरोध पर पांडवों को ज्ञान दिया था। तो क्या पांडवों को राज धर्म का, वर्ण धर्म का और मोक्ष धर्म का अनमोल ज्ञान दिया था। यह ज्ञान देने का सिलसिला एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक चलता रहा। तो श्री कृष्ण ने पितामह से कहा कि आपने तो 5 दिनों में ही पांडवों का ज्ञान दिया है। यह अवधि सबसे शुभ और मंगलकारी हो गई है। तब से इन 5 दिनों को भीष्म पंचक के रूप में मनाया जाता है। तो ये भीष्म पंचक हैं, ये 5 दिन कार्तिक नहा लेते हैं तो उनका भी पुण्य पूरे महीने का कार्तिक मास में मिलता है। इसलिए भीष्म ने भी ये व्रत किए थे, तो आप सब भी इन व्रतों को करो और ये शुभ है, अति शुभ है, अति शुभ है। राम राम जी।